हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की जो सेलुलर नेटवर्क में यूज़ किया गया था, और स्पेशली इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ डिजिटल सेलुलर नेटवर्क। एंड दैट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज नोन एज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको हम जीएसएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि इस सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या था और ये कब डेवलप किया गया, कहाँ पे डेवलप किया गया। सो फर्स्ट वी राइट ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में जीएसएम बोलते हैं, जीएसएम। ठीक है। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, जीएसएम स्टैंडर्ड इज ए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। यानी इसको जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसने डेवलप किया था, जिसको हम शॉर्ट में ETSI भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या था इस स्टैंडर्ड का, कि टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स फॉर सेकेंड जनरेशन डिजिटल सेलुलर नेटवर्क। यानी ये डेवलप किया गया था 2G सेलुलर नेटवर्क के लिए, सेलुलर नेटवर्क्स के लिए, यूज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। तो जो 2G सेलुलर नेटवर्क यूज़ करते थे, जो भी मोबाइल या जो भी टैबलेट्स एंड टैबलेट्स जो 2G सेलुलर नेटवर्क यूज़ करते थे, उनके लिए एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड जीएसएम। ठीक है। ये इसकी जो शुरुआत हुई, इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड इन फिनलैंड। ये जो स्टार्ट हुआ फिनलैंड से, और तकरीबन इन द दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में इसकी शुरुआत फिनलैंड से हुई। मतलब ये डिप्लॉय किया गया या यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि बाय द मिड ऑफ 2010s इट बिकेम ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, अचीविंग ओवर 90% मार्केट शेयर एंड ऑपरेटिंग इन ओवर 193 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। फिर ये स्टार्ट हुआ आपका दिसंबर 1991 में, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने लगा। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि ये आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, मतलब करीब वर्ल्ड में 193 कंट्रीज में इसको यूज किया जाने लगा। ठीक है। और करीब करीब मार्केट शेयर का भी मान लीजिए करीब 90% मार्केट जो है, 90% मार्केट शेयर इन जीएसएम मोबाइल के पास आ गए। मतलब जितनी भी मोबाइल की मार्केट थी, उसमें 90% लोग जो है जीएसएम मोबाइल यूज करने लगे। ठीक। उसके बाद क्या था, ये तो इसकी जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया और हिस्ट्री हो गई। अब जीएसएम में क्या होता है कि देखिए, जीएसएम क्या करता है, जीएसएम यूज करता है किसको, सेलुलर नेटवर्क को। जीएसएम यूज सेलुलर नेटवर्क को यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल फोन्स होते हैं कनेक्ट टू इट बाय सर्चिंग फॉर सेल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी। यानी कि जीएसएम यूज सेलुलर नेटवर्क मतलब ये होता है कि जो भी मोबाइल फोन या जो भी सेल फोन इससे कनेक्ट होते हैं, वो सर्च करते हैं कि उसके इमीडिएट विसिनिटी में, यानी उससे क्लोज से क्लोजर, उसके सबसे पास कौन सा सेल है। ठीक है। इमीडिएट विसिनिटी में जो भी सेल है उसको ये सर्च करते हैं। अब जीएसएम के बारे में अगर हम कुछ लोग फीचर्स की बात करें कि सेलिएंट फीचर्स या फीचर्स ऑफ जीएसएम में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फीचर्स ऑफ
जीएसएम। ठीक है, इसमें क्या देखिए, पहला क्या है कि जीएसएम इज ए सर्किट स्विच सिस्टम दैट डिवाइड ईच 200 किलोहर्ट्ज चैनल इनटू 825 किलोहर्ट्ज टाइम स्लॉट्स। तो देखिए, ये आप सिंपली आप समझ लीजिए कि जीएसएम क्या होता है। तो जीएसएम सबसे पहली बात तो ये है कि सर्किट स्विच सिस्टम है। दिस इज ए सर्किट स्विच सिस्टम। ठीक, और ये क्या करता है कि ये मान लीजिए 200 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है। ठीक है, 200 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है, उसको ये क्या करता है 25 किलोहर्ट्ज के 8, ठीक है, टाइम स्लॉट्स में 25, 25 × 8 = 200 हो गया ना, तो 25 किलोहर्ट्ज के 8 टाइम स्लॉट्स में ये डिवाइड कर देता है, टाइम स्लॉट्स में, पहली चीज। उसके बाद जीएसएम ऑपरेट्स ऑन द मोबाइल कम्युनिकेशन बैंड्स 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जीएसएम जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है करीब 9 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैक्सिमम एरिया जो वर्ल्ड में ये कवर करता है वो 900 मेगाहर्ट्ज पे और 1800 मेगाहर्ट्ज पे। और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स जीएसएम ऑपरेट्स इन द बैंड 850। इन द यूनाइटेड स्टेट्स जीएसएम operates in the bands 850 megahertz and 1900 मेगाहर्ट्ज। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जीएसएम कौन सा स्विचिंग सिस्टम फॉलो करता है, क्या फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करता है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आप आ जाइए। तो सेकेंड पॉइंट जीएसएम के बारे में है कि जीएसएम ओन्स ए मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स डिजिटल सेलुलर सब्सक्राइबर। तो जो भी वर्ल्ड में डिजिटल सेलुलर सब्सक्राइबर हैं, डिजिटल सेलुलर सब्सक्राइबर, उसमें से तकरीबन 70% लोग जीएसएम मोबाइल यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप आइए कि जीएसएम मेक्स यूज ऑफ नैरो बैंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। यानी जीएसएम मोबाइल जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, जीएसएम मोबाइल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए टीडीएमए टेक्निक का यूज करते हैं, टाइम डिवीजन। इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस टेक्निक का यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जीएसएम के बारे में वो ये है कि जीएसएम वाज डेवलप्ड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, सॉरी, it has an ability to carry up 64 kbps to 120 mbps of data rate। तो जीएसएम की जो टेक्नोलॉजी थी वो एनालॉग नहीं, दैट वाज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। पहली चीज तो ये हो गई, इट वाज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। एंड इसमें जो डाटा रेट था वो आपका समझ लीजिए 64 kbps से लेकर और आपका 120 मेगा बिट पर सेकेंड तक ये इसका डेटा रेट था। दिस वाज द डेटा रेट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जीएसएम के बारे में वो ये है कि आज के समय में अगर हम बात करें, प्रेजेंटली जीएसएम सपोर्ट्स मोर देन 1 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर इन मोर देन 210 कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी प्रेजेंट डे में इस समय जीएसएम क्या कर रहा है, जीएसएम करीब 210 कंट्रीज में यूज किया जा रहा है। ठीक, और करीब करीब यू कैन से 1 बिलियन, 1
बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर के द्वारा जीएसएम मोबाइल यूज किया जा रहा है। 1 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जीएसएम के बारे में कि जीएसएम प्रोवाइड्स बेसिक टू एडवांस्ड वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। ठीक है। अब जीएसएम में फायदा क्या है आपका कि ये बेसिक सर्विसेज से लेकर, बेसिक सर्विस क्या है, वॉइस कम्युनिकेशन, तो बेसिक से लेकर और एडवांस्ड एडवांस्ड वॉइस और डेटा सर्विसेज, वॉइस एंड डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो रोमिंग सर्विस हो गई। रोमिंग सर्विस। ठीक है। अब रोमिंग का मतलब क्या होता है? रोमिंग आप लोग जानते हैं कि रोमिंग इज द एबिलिटी टू यूज आवर जीएसएम फोन नंबर इन अनदर जीएसएम नेटवर्क। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि रोमिंग सर्विस का मतलब क्या हुआ, तो रोमिंग सर्विस का मतलब ये हुआ कि हम अपने मोबाइल को या अपने कनेक्शन को या अपने मोबाइल नंबर को अपने जीएसएम नेटवर्क से बाहर जाके अगर दूसरे जीएसएम नेटवर्क में भी है तो भी हमारा मोबाइल चलता रहेगा, वर्किंग में रहेगा और हम उसको यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रोमिंग सर्विस। अब इसके ये तो इसके फीचर्स हो गए, स्पेशलाइजेशन हो गए जीएसएम के। अब कुछ इसके एडवांटेजेस बता दें या इसके जो है वो फीचर्स बता दें कि क्यों जीएसएम का इतना ज़्यादा वाइडली और पॉपुलरली इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ जीएसएम, तो देखिए पहला क्या है? पहला तो इसका फायदा यह है कि इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। इसमें एक स्पेक्ट्रम को, जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। सेकंड क्या है आपका कि लो कॉस्ट मोबाइल सेट्स एंड बेस स्टेशन। तो इसमें जो जीएसएम मोबाइल होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं, लो कॉस्ट मोबाइल्स भी होते हैं या मोबाइल सेट कह लीजिए, और बेस स्टेशन भी जो इनके वो लो कॉस्ट पे ही सेटअप हो जाते हैं, बेस स्टेशंस। ठीक है। ये हो गया दूसरा एडवांटेज। तीसरे एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं कि और क्या फ़ायदा होता है, क्यों जीएसएम मोबाइल इतने रेडली एक्सेप्ट होते हैं। तो थर्ड एडवांटेज की हम बात करें तो इसमें फ़ायदा ये है कि इंटरनेशनल रोमिंग, मतलब हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहें हमारा मोबाइल और हमारा नंबर चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रोमिंग फैसिलिटी। फिर फोर्थ पे आ जाइए आप, फोर्थ एडवांटेज पे। इसमें हो गया आपका हाई क्वालिटी स्पीच। ठीक है। नेक्स्ट और क्या एडवांटेज है इसमें कि कॉम्पिटेबिलिटी विद इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क एंड अदर टेलीफोन कंपनी सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कॉम्पिटेबल है। ठीक है। कॉम्पिटेबिलिटी विद अदर टेलीफोन सर्विसेज लाइक आईएसडीएन। आईएसडीएन क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है। एक तो ये जो जीएसएम मोबाइल है ये आईएसडीएन एंड अदर टेलीफोन सर्विसेज के साथ इसकी कॉम्पेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इट सपोर्ट्स, यू कैन से इट सपोर्ट्स फॉर न्यू सर्विसेज। नई सर्विसेज को ये सपोर्ट करते हैं, जीएसएम जो मोबाइल है या जीएसएम जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स
जिसकी वजह से, इन क्वालिटीज़ की वजह से जीएसएम मोबाइल इतनी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किए गए, पॉपुलर हो गए और वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्किल में अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कन्वे कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।